तो शुरू करते हैं आज का हमारा हिंज मेट। तो सबसे पहले आपको असेंबली सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से ओके करना है। तो आप असेंबली फ़ाइल के अंदर यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ कंपोनेंट्स बनाए हैं, तो यहाँ से मैं सिंपली इंसर्ट पे जाऊँगा। ठीक है, यहाँ से ब्राउज़ करेंगे, आप इसे कैंसिल करके यहाँ से इंसर्ट कंपोनेंट कर सकते हैं। तो वही विंडो खुल के आएगा, ब्राउज़ करना है। ठीक है, फिर यहाँ से मैं हिंज मेट वाला लेता हूँ, कुछ मैंने बना के रखे। तो ये मेरे दो पार्ट्स है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट ये वाला रहेगा मेरा। तो जो भी आपका फर्स्ट पार्ट रहता है वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे फिक्स रहेगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट इंसर्ट हो गया। फिर आपको फिर से इंसर्ट कंपोनेंट पे जाना है, सेकंड पार्ट अपना इंसर्ट कर लेना है। तो सेकंड पार्ट ये आपका इंसर्ट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला क्लिक करके आप इंसर्ट कर ले। अब आप यहाँ पे कहीं पे भी आप यहाँ पे प्लेस कर दे। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट्स आ चुके हैं। अब हम जाएंगे यहाँ पे मेट्स के अंदर। मेट्स में आपका एक सेक्शन आता है स्टैंडर्ड मेट, इसके बाद आपका एक एडवांस मेट आता है और इसके नीचे आपका आता है मैकेनिकल मेट्स यहाँ पे। तो मैकेनिकल मेट्स पे क्लिक करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे हिंज मेट देखेंगे। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हिंज मेट। तो जैसे हम हिंज मेट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमारा दो सिलेक्शन आ चुका है, एक आपका कोसेंट्रिक सिलेक्शन, एक आपका कोइंसिडेंट सिलेक्शन। तो कोसेंट्रिक में क्या होता है कि जो दो सिलेंड्रिकल सरफेसेस होती है वो आपको सिलेक्ट करनी होगी, ये वाले पार्ट की और ये वाले पार्ट की। इसी तरह से कोइंसिडेंट के अंदर जो भी आपकी प्लेनर फेस है, यानी कि ये वाली मेरी प्लेनर फेस है साइड वाली, ये सिलेक्ट की और यहाँ पे आप देखें तो ये वाली फेस मेरी टच करेगी उसके साथ। तो जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंज मेट लग चुका है। अब आप यहाँ से ओके कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये क्या करेगा, अगर आप इसे इस तरह ड्रैग करोगे तो ये 360 पे अभी रोटेट हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको मैं स्पेसिफिक एंगल दूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मेट पे जाना है, ये वाले पे क्लिक करना है, इसको एडिट फीचर में जाएंगे। फिर यहाँ से हम स्पेसिफाई लिमिट देंगे। ठीक है, जैसे ही हम लिमिट देंगे तो यहाँ पे एंगल सिलेक्शन आ जाएगा। तो किन दोनों के बीच आपको एंगल देना है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपने जो प्लेन्स है उसे विजिबल कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मेरे प्लेन्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो लेट सपोज़ कि ये वाली जो प्लेन है, ठीक है, इनका ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इनका एक प्लेन होगा यहाँ पे। तो ये वाला प्लेन इनका सिलेंड्रिकल का है, तो इसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ये वाले प्लेन को, और इसके साथ ये वाली सरफेस, या फिर आप ये प्लेन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी फ़िलहाल ये सरफेस सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये अभी क्या हुआ, 0 डिग्री पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट है। तो मिनिमम मुझे 0 रखना है और मैक्सिमम में लेट सपोज़ आपका 180 रखता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा कि 180 डिग्री तक वो मैक्सिमम रोटेट कर सकेगा। फिर यहाँ पे नीचे आपका अलाइनमेंट का ऑप्शन है, अगर आपको उल्टा करना है यानी कि रिवर्स करना है तो यहाँ से एंटी अलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से ओके कर दीजिए। अब अगर इसको मैं मूव करता हूँ, लेट सपोज़ यहाँ पे इसको मैं मूव करता हूँ, तो ये देखिए 180 तक ये जाएगा, इसके बाद ये रुक जाएगा। ठीक है, फिर से वही पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये इस तरह से 180 तक मूव होगा, इसके बाद मूव नहीं होगा। ठीक है, तो ये 180 हुआ। तो इसी तरह से आप कोई भी एंगल यहाँ पे लगा सकते हैं। आई होप आपको समझ आएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये था आपका हिंज मेट। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।